बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, सवाल ये पूछा गया है कि बीवी की बद्दुआ क्या असर करती है और बीवी की बद्दुआ किस हद तक असर करती है, तो इस बारे रहनुमाई फरमाएं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल के मुताल्लिक़ आगाह करने जा रहे हैं। तो यकीनन देखें, जब किसी को भी बद्दुआ देते हैं तो कबूलियत का वक्त किसी टाइम भी हो सकता है, लेकिन किसी को वो कहते हैं कि बद्दुआ तो दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए। वो तो आपका शौहर है, यानी बीवी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। यकीनन देखें, आप उससे बिठा के समझाएं। अगर उसकी कोई गलती है और उसकी से कोई कोताही हो गई है तो उसे समझा सकती हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप उसे बद्दुआ दें और उसे आप इस तरह की बड़ी बड़ी बद्दुआएं देती रहें कि आप फ़लाँ हो जाएं फ़लाँ हो जाएं। ऐसा मुनासिब नहीं है। और यकीनन देखें, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। जहां दो बर्तन रखे जाते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं, खड़क जाते हैं। तो यकीनन ये बदगुमानियां और इख्तलाफ हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बद्दुआएं देना शुरू कर दें। तो देखें, किसी की बद्दुआ से किसी का नुकसान हो सकता है और किसी की, अब देखें, बहुत अच्छी बात है कि आपके इख्तलाफ हैं तो आप उससे सुलह करें और आप बैठ कर एक दूसरे के साथ मसले का हल निकालें। वो अगर आपके शौहर नाराज़ है तो यकीनन आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मखदूम कायनात सैयदा तय्यबा तहरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि एक दिन अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजुल करीम आपके साथ थे। तो रात बात बात में गपशप होती रही तो अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजुल करीम किसी ऐसी बात पे नाराज़ हो गए और सैयदा मखदूम कायनात फरमाती हैं कि मैं सारी रात सुलह करती रही, उनको मनाती रही, लेकिन काफ़ी देर बाद जाकर उन्होंने मुझसे सुलह की और मुझसे राज़ी हुए। और सुबह जब आक़ा दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाती हैं तो फिर अर्ज़ करती हैं कि बाब रो रही थी। तो आका ने पूछा, फ़ातिमा बेटी क्यों रो रही हो? अर्ज़ की कि बाबा अली मुझसे नाराज़ हो गए थे रात, तो काफ़ी देर में उन्हें मनाती रही, सुलह करती रही, लेकिन काफ़ी देर के बाद मुझसे राज़ी हुए हैं। तो अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, ज़रा गौर से सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटी मेरे आका को जलाल आ गया, मेरे आका का चेहरे की जो रंगत थी वो चेंज तब्दील हो गई। मेरे आका ने फरमाया, फ़ातिमा कि अगर अली तुझ पे नाराज़ थे, उसी नाराज़गी के आलम के अंदर अगर तुझ पर मौत आ जाती, तेरी रूह कब्ज़ हो जाती, तो मैं नबी ना ही तेरा जनाज़ा पढ़ता और ना ही जनाज़ा पढ़ने का किसी को हुक्म देता। और ये शौहर की एक बहुत बड़ी शान है और मकाम है। उसे राज़ी रखना चाहिए, उसके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना चाहिए। अगर वो नाराज़ होते हैं किसी बात से तो उससे बैठकर अपनी मोहब्बत से उससे राज़ी करें और उसे खुश करें। ऐसा नहीं है कि आप उससे बदगुमान हो जाएं, आप उसको बद्दुआएं देना शुरू कर दें। बद्दुआएं देने से वो नुकसान आपका भी है और उसका भी है और दोनों का नुकसान है। और मसले का हल ये नहीं है किसी को बद्दुआ देने से। वो कहते हैं कि बद्दुआ तो किसी दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए। और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह सब के घरों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सब जोड़ियों को, मियाँ बीवी को खुश रखे। और यकीनन ये हमारा दीन जो है मोहब्बत का दर्स देता है, प्यार का दर्स देता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।